बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। दैट इज फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम हमने फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल या इसको हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। The LCM of two or more algebraic expression is the smallest expression that is divisible by each of the given expression। यानी ये लोएस्ट वैल्यू होती है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर सकती है। एलसीएम का हम फार्मूला देखते हैं। एलसीएम का फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। 2a² b 4ab² और 6ab तीन वैल्यूज हैं हमारे पास। इसको हम फैक्टराइज करते हैं तीनों को। पहले फर्स्ट वैल्यू को देखते हैं 2a² b, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फैक्टराइज किया था इसी तरह यहाँ पे भी फैक्टराइज करेंगे। ये आ जाएगा 2a² है, इट मींस a 2 है तो हम यहाँ पे लिखते हैं a मल्टीप्लाई a को a से मल्टीप्लाई करें तो a² ही बनता है। इसके हम फैक्टर्स बना रहे हैं। इस तरह यहाँ पे लास्ट पे आ जाएगा b। सेकेंड वैल्यू देखें, ये आ जाएगा 4ab²। अब पहले 4 के फैक्टर्स देखते हैं। 4 के फैक्टर्स चेक करते हैं तो 2 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो याद रखा 2 2s are 4 और 2 1s are 2। ये दो फैक्टर्स आ गए 4 के। इसको हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह a 1 है तो इसको हम लिख लेते हैं 1a और b² है यानी 2b है, इसको हम लिख लेते हैं b मल्टीप्लाई b। लास्ट वाली वैल्यू आ जाएगी 6ab। अब पहले 6 के फैक्टर्स चेक करते हैं। 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे पहले 2 3s are 6 और 3 1s are 3 तो ये फैक्टर्स आ गए 2 और 3। इसको लिखें 2 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद a और b इसी तरह ही आ जाएगा। अब एलसीएम का हम फार्मूला देखें तो एलसीएम का फार्मूला होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। यानी पहले हम कॉमन फैक्टर देखते हैं जैसे हमने एचसीएफ में किया था। ये 2 कॉमन आ रहा है, इसके बाद देखें a कॉमन आ रहा है, उसके बाद ये b कॉमन आ रहा है, ये कॉमन फैक्टर है तो इनको हम लिख लेते हैं। याद देगा 2ab कॉमन फैक्टर आ गए। अब यहाँ पे लिखते हैं नॉन कॉमन फैक्टर जो कॉमन फैक्टर नहीं है। नॉन कॉमन फैक्टर ये हमारा आ गया 2। पहले इसको हम लिखते हैं, जो वैल्यूज है उनको हम लिख लेते हैं। पहले ये 2 आ गया, उसके बाद यहाँ पे देखें ये 3 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, ये सब मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद ये a ये कॉमन नहीं था तो ये आ जाएगा a और लास्ट पे ये b रह जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं b। ये सारी वैल्यूज देखिए मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसको अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6ab इसी तरह आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू आ गई नॉन कॉमन फैक्टर की 6ab। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। कॉमन फैक्टर है 2ab मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर वो आ जाएगा 6ab। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 2 6 are 12। a को a से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा a²। इसी तरह b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b²। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी एलसीएम हमारा आ जाएगा 12a² b²। पार्ट नंबर 2 है बेटा x² प्लस x और सेकेंड वैल्यू है x³ प्लस x²। इसको भी हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा x² प्लस x। ये आपको याद होगा कि हमने एचसीएफ में भी बात की थी कि सबसे पहले हमने देखी थी कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। अगर कॉमन आ रही है तो हम कॉमन लेते हैं, अगर कोई फार्मूला लग रहा है तो हम फार्मूला पुट करते थे और तीसरा जो मेथड था हम यूज़ करते थे वो था स्प्लिटिंग मेथड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर यहाँ से दोनों में x कॉमन आ रहा है तो इसको हम x कॉमन ले लेते हैं। एक x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 2x था 1x रह जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 1x था 1x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा यानी x 1 x। अब सेकंड वैल्यू देखते हैं x³ प्लस x²। यहाँ पे देखें 2x है, यहाँ पे 3x है। यहाँ पे हम x² को कॉमन लेंगे, x² कॉमन लें तो यहाँ पे 3x से 2 कॉमन आ गए तो यहाँ पे 1x रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पे x² था यानी 2x से 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे भी जस्ट 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे x² है, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, मजीद इसके फैक्टर्स चेक करते हैं। ये x² है तो इसका मतलब ये होगा x मल्टीप्लाई x। ब्रैकेट इसी तरीके से आ गई x प्लस 1। अब हम इसके कॉमन फैक्टर चेक करते हैं। पहले
कॉमन फैक्टर देखें, ये x और x ये कॉमन आ रहे हैं तो इसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद ये x+1 ये भी कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे कॉमन आ गया x+1 भी। इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं नॉन कॉमन फैक्टर। अब नॉन कॉमन फैक्टर देखें कौन सी वैल्यू रह गई, हमारे दो आंसर थे, इसमें से सारी वैल्यूज आ गई हैं, इसमें से ये वाली वैल्यू रह गई है, एक x रह गया, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 1x। अब फार्मूला पुट करते हैं। एलसीएम का फार्मूला था कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स थे हमारे x मल्टीप्लाई x+1 और मल्टीप्लाई हम करते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ, वो है x। अब यहाँ पे देखें ब्रैकेट के बाहर x है, यहाँ पे भी x है, जब x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² और ये ब्रैकेट इसी तरीके से आ जाएगी x+1, तो ये हमारा आंसर है x² x+1। पार्ट नंबर 3 है बेटा a² - 4a + 4 और a² - 2a। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट वैल्यू को फैक्टराइज करते हैं, a² - 4a + 4, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये 4 है, 4 के फैक्टर्स चेक करते हैं। 4 के फैक्टर्स क्या क्या आते हैं। 4 का पहला फैक्टर होता है 1 × 4 और दूसरा फैक्टर होता है 2 × 2। यहाँ पे देखें सेंटर में, इसको हम सेपरेटिंग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। 4 चाहिए, 2 + 2 4 होता है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज लिखते हैं a² + 4 और जो सेंटर वाली वैल्यू है -4a, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस है तो हम दोनों के साथ माइनस पुट कर देंगे, -2a और 2a। इसको अगर हम प्लस करें, हम यहाँ पे देख लेते हैं 2 - 2 ये भी होता है माइनस +4 और साइन माइनस का आ जाएगा। अब इन दो वैल्यूज में से देखें क्या चीज कॉमन आ रही है, a कॉमन आ रहा है, यहाँ पे a² था यानी 2a थे, यहाँ पे 1 नहीं रह जाएगा, -2 a एक ही था 1 ही था, वो कॉमन आ गया, यहाँ पे जस्ट 2 रह गया। अब यहाँ से माइनस का साइन नजर आ रहा है तो इसको हम माइनस पुट करेंगे, माइनस यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4, 2 2 4, ये 2 डिवाइड करता है 4 को, 2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे a रह जाएगा, माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे प्लस, ये माइनस हो जाएगा, 2 2 4। ब्रैकेट के आंसर देखें a-2 सेम है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, a-2 इसे क्या रह गया a-2, ये सेम वैल्यू रह गई तो इसको हम पुट कर लेते हैं a-2। सेकंड वैल्यू देखते हैं हम a² - 2a। अब इन दो वैल्यूज में से देखें, यहाँ पे भी a है यहाँ पे भी a है, तो इसका मतलब हम a कॉमन ले सकते हैं। a कॉमन लें, अगर a कॉमन लें तो यहाँ पे a² थे तो एक a रह जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा क्योंकि a एक ही था वो कॉमन आ गया, तो यही इसके फैक्टर होंगे। अब हम इसके कॉमन फैक्टर्स चेक करते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, a-2 ये दोनों में कॉमन है तो इसको हम लिख लेते हैं a-2 और नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे आ जाएंगे, ये a-2 और ये a रह जाएगा, इसको हम a को पहले लिखते हैं, a-2 लिखते हैं। अब फार्मूला था हमारा एलसीएम का, सिंपल फार्मूला था एलसीएम का, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर था हमारा a-2 और नॉन कॉमन फैक्टर था मल्टीप्लाई a-2। अब यहाँ पे देखें a को हम पहले लिखते हैं a-2 और a-2 दो दफा, जिस तरह अगर a और a मल्टीप्लाई होता था तो हम उसको लिखते थे a², तो यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको भी हम लिख देंगे a-2 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 है बेटा x4 - 16, इसको हम सॉल्व करते हैं। x4 - 16, ये x4 है और ये 16 है, ये दो वैल्यूज हैं, तो हम इसको कोशिश करते हैं कि अगर स्क्वायर बनते हैं तो इसको हम स्क्वायर बना ले दोनों को। ये x4 है तो 4 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिखेंगे x2 का स्क्वायर माइनस 16 4 का स्क्वायर होता है, इसको हम 4 का स्क्वायर लिखते हैं। अभी हमारे पास फार्मूला बन गया a² - b²। अगर हमारे पास ये कंडीशन आ जाए तो इसको हम लिखते हैं एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, यानी a + b a-b। तो अब यहाँ पे ये बन गया a और ये वैल्यू बन गई b। इसको अगर हम यहाँ पे देखें, इसको हम लिखेंगे अब x² + 4 और x² - 4। अब ये वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू तो इसी तरीके से आ जाएगी x² + 4। ये जो वैल्यू है इसको हम मजीद फैक्टराइज कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको हम करते हैं, ये हो जाएगा x का स्क्वायर और ये जो 4 है ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये फिर फार्मूला बन गया a² - b², तो इसको हम फिर एक दफा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफा माइनस में, यह आ जाएगा x + 2 और x - 2। सेकेंड वैल्यू देखें
एक्स क्यूब माइनस 4x। तो यहाँ पे देखें कोई चीज़ अगर कॉमन आ रही है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। x है, x कॉमन ले यहाँ पे, इसके पास 1x है, यहाँ पे 3x है, तो 1x हम दोनों से कॉमन ले सकते हैं, तो हम एक x अगर कॉमन लें तो यहाँ पे रह जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे -4 ax इसी तरह आ गया। अब यहाँ पे x स्क्वायर है और ये 4, इस पे फिर फार्मूला लग रहा है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं मजीद। ये हो जाएगा x का स्क्वायर और ये 4 है, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। इसको हम ओपन करते हैं तो ये अब आ जाएगा एक दफ़ा प्लस में यानी x + 2 और एक दफ़ा माइनस में यानी x - 2। अब ये दोनों आंसर आ गए हमारे, एक आंसर ये है और ये एक आंसर है। तो इसमें से हम पहले कॉमन फैक्टर चेक करते हैं। कॉमन फैक्टर यहाँ पे देखें x + 2 x - 2 x + 2 x - 2, तो ये कॉमन आ जाएंगे हमारे x + 2 और x - 2। कॉमन फैक्टर x + 2 और x - 2, अब ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम कंबाइन कर लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या फार्मूला था, x² - 4, इसको हमने ओपन किया था तो हमारे पास आंसर आया था x + 2 और x - 2। तो यहाँ पे x + 2 और x - 2 है, इसको हम कंबाइन करके दोबारा से इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास x² - 4 यानी a + b और a - b था, तो ये आ गया हमारे पास a² - b²। अब नॉन कॉमन फैक्टर चेक करते हैं। अब अंडरलाइन वाली वैल्यूज तो हो गई है हमारे आंसर में। अब यहाँ पे ये x रह जाता है, इसको हम लिखते हैं x, ये वाली वैल्यू रहेगी x² + 4, इसको हम लिखते हैं x² + 4। अब फार्मूला लिखते हैं LCM का यानी कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर की वैल्यू आ गई हमारे पास x² - 4 और नॉन कॉमन फैक्टर है तो हम लिखते हैं x और x² + 4, ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आ जाएगा x, ये आ गया x और यहाँ पे वैल्यू आ गई x² - 4 और ये वाली वैल्यू x² + 4। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू एक दफ़ा माइनस में है एक दफ़ा प्लस में है, तो फिर इसके ऊपर फार्मूला लगा लेते हैं हम, यानी a + b और a - b है, तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा a² - b²। इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। x ये होगा x² का स्क्वायर माइनस ये 4 का स्क्वायर। अब ये आ गया x और x² का स्क्वायर होता है x4 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू है 16 - 4x²। अब यहाँ पे देखिए इनमें से कोई चीज कॉमन निकल गया तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब 4 4 = 16, 4 कॉमन ले सकते हैं हम। अगर हम 4 कॉमन लें तो यहाँ पे आ जाएगा 4 4 = 16 और 4 1 = 4 यानी जस्ट x² ही रह जाएगा यहाँ पे। अब ये आ गया 4 और इसके ऊपर फिर देखते हैं कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा। ये 4 है, इसको हम करते हैं ये 2 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये फार्मूला लग गया a² - b², इसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। सेकंड वैल्यू देखें x² + x - 6। अब यहाँ पे कॉमन वैल्यू नहीं आ रही, ना ही कोई फार्मूला लग रहा है, तो थर्ड मेथड स्प्लिटिंग मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 के पेड़ देखते हैं, 1 × 6, उसके बाद 2 × 3, तो हमें सेंटर में 1 चाहिए, तो हम देखते हैं कौन सा पेड़ लें, तो 3 - 2 यही पेड़ हम यूज करेंगे। इसको हम लिख लेते हैं x² - 6 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे +3x, तो 3 में से हमने 2 को माइनस करना है तो फिर ही 1 आएगा, तो यहाँ पे -2x। इन दो वैल्यूज में से देखिए x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ पे जस्ट रह गया 3 क्योंकि एक x था वो कॉमन ले लिया। यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे 2 है, 2 3 = 6, तो 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे रह गया x, ये माइनस कॉमन लिया था तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 2 3 = 6, x + 3 सेम आ गई वैल्यू, तो इसको हम लिख लेते हैं x + 3 और पीछे क्या वैल्यू बच गई वो है x - 2। अब थर्ड वैल्यू देखें वो है 4 - x², तो यहाँ पे भी ये वाली कंडीशन बन गई है, तो यहाँ पे हम इसको 4 का बनाते हैं, ये 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा x का स्क्वायर। अब इसको हम लिख लेते हैं एक दफ़ा प्लस में 2 + x और एक दफ़ा माइनस में 2 - x। अब ये तीनों वैल्यूज के आंसर आ गए हैं। इसके हम कॉमन फैक्टर चेक करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर 2 + x, यहाँ पे भी है 2 + x, तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा। अब कॉमन फैक्टर में अगर दो वैल्यूज में भी कोई वैल्यू आ रही है तो वो भी हमारा कॉमन ही होगा। उसके अलावा देखें
2 माइनस एक्स, ये x माइनस टू है और ये 2 माइनस एक्स है। अब हम कोशिश करते हैं कि ये जो x माइनस टू है इसको भी हम 2 माइनस एक्स ही बना लें ताकि हमारा ये जो वैल्यू है ये भी कॉमन आ जाए। इसको हम कर सकते हैं, अगर ये आ गया x प्लस थ्री, ये माइनस टू है, हम माइनस टू को पहले लिख लें, ये x के साथ प्लस का साइन है तो इसको हम बाद में लिख लें। अब अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, इसको हम लिखें x प्लस थ्री। अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लें तो ये आ जाएगा 2, अगर माइनस कॉमन ले तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 2 माइनस एक्स। इसको हम लिख लेते हैं, अब ये माइनस शुरू में आ जाएगा तो हम लिखते हैं x प्लस थ्री, ये माइनस यहाँ पे आ गया और यहाँ पे रहेगी वैल्यू 2 माइनस एक्स। अब ये देखें तीनों वैल्यूज में 2 माइनस एक्स आ गया, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर 2 माइनस एक्स भी आ जाएगा। इसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर लिख लें, नॉन कॉमन फैक्टर 4 रह गया, ये नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगा 4। इसके अलावा ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं कॉमन फैक्टर में, यहाँ पे x प्लस थ्री रह गया, ये x प्लस थ्री, इसको हम लिख लेते हैं x प्लस थ्री। ये दो वैल्यूज थी, ये भी कॉमन आ गई हैं, तो ये हमारा नॉन कॉमन फैक्टर आ गया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एलसीएम का फार्मूला होता है हमारा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, इसका साइन भी यहाँ पे आएगा, तो इसको हम शुरू में लिख लेते हैं 4 माइनस एक्स प्लस थ्री। कॉमन फैक्टर आ गया 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स, और नॉन कॉमन फैक्टर आ गया -4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये -4 स्टार्ट में आ जाएगा। अब ये 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स सेम वैल्यू है, इसको हम स्केयर बना लेंगे, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। ये आ गया 2 का स्केयर और ये आ गया x का स्केयर, यहाँ पे वैल्यू आ गई x प्लस थ्री। अब ये आ गया -4, इनके स्केयर ओपन करते हैं, 2 का स्केयर आ गया 4, ये आ गया x का स्केयर और ये आ गया लास्ट पे वैल्यू आ गई x प्लस थ्री। तो ये हमारा आंसर होगा -4 माइनस x प्लस थ्री। F of the two polynomial is y minus 7 and their LCM is y cube minus 10y square plus 11y plus 70। साथ साथ हम गिवन डेटा भी लिखी जाते हैं। अपना गिवन डेटा है हमारे पास, सबसे पहले HCF दिया हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं HCF, ये हमारे पास है y माइनस 7। इसके बाद देखिए LCM दिया हुआ है, LCM लिख लेते हैं। LCM है हमारे पास y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। वन ऑफ द पोलिनोमियल, वन पोलिनोमियल हमें दिया गया है, फाइंड द अदर, और दूसरा पोलिनोमियल हमने फाइंड करना है। तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट पोलिनोमियल को हम p लेट कर लेते हैं हम इसको, ये px है, हमारे पास वैल्यू आ गई y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। अब इसका फार्मूला चेक करते हैं। फार्मूला होता है हमारे पास px मल्टीप्लाई qx और HCF मल्टीप्लाई LCM। अब यहाँ पे इस फार्मूले को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। इस फार्मूले में हम देखते हैं जिसकी वैल्यू है उसको हम पुट करते हैं। px की वैल्यू दी हुई है, ये px की वैल्यू इसको हम पुट करते हैं, ये आ गया y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 और qx को हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज आ जाएगा। अब HCF की वैल्यू देखें, HCF की वैल्यू है y माइनस 7 और LCM की वैल्यू है y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। अब ये वाली वैल्यू इसके साथ q के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी, इसको हम लिख लेंगे, ये आ जाएगा qx, ये वैल्यू इसी तरह आ जाएगी y माइनस 7 y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, इक्वल की इस साइड पे आएगी तो ये डिवाइड होगी, इसको हम लिख लेते हैं y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। अब यहाँ पे ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये वैल्यू डिवाइड हो रही है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन में तो हम इस तरीके से करते थे कि ऊपर अगर 12 है और नीचे 4 है तो इसकी हम कटिंग कर लेते थे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब यहाँ पे ये डिवीजन है तो इसको हम जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में डिवीजन की थी वैसे इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू y क्यूब ये अंदर आ जाएगी क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। यहाँ पे जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। अब फर्स्ट वैल्यू के इक्वल करना होता था हमने, तो y स्क्वायर है, यहाँ पे y क्यूब है, y स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, y क्यूब है
एक y और चाहिए तो y स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करते हैं। अब y स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया y क्यूब। इसी तरह माइनस 5y को y से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5y स्क्वायर। माइनस 14y इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 14 को y से तो ये आ गया 14y। इनके साइन चेंज करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। वाई क्यूब प्लस का माइनस वाई क्यूब से कट हो गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन, बड़ी वैल्यू 10 है इसके साथ माइनस है, 10 माइनस 5 ये आ जाएगा 5 वाई स्क्वायर। प्लस 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 होता है, 11 और 14 को प्लस करें तो ये आ जाएगा 25 वाई और लास्ट पे आ जाएगा प्लस 70। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर तो है जस्ट 5 नहीं है, तो इसको फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं पूरी वैल्यू को 5 के साथ। माइनस का साइन है यहाँ पे तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो वाई स्क्वायर को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 5 वाई स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस 5 5 या 25, यहाँ पे आ गया 25 वाई। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 14 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 70। अब साइन चेंज कर दें इनके, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस, प्लस माइनस। अब ये माइनस प्लस से कैंसिल होगी, प्लस 25y माइनस 25y से कैंसिल, प्लस 70 माइनस 70 से कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर हम वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 को डिवाइड करें वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 के साथ, तो ये वैल्यू आती है हमारे पास y माइनस 5। तो अब ये वैल्यू इससे कट होती है तो ये हमारे पास आंसर आएगा y माइनस 7 और इसको हमने कट किया तो ये आ गया हमारे पास y माइनस 5। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, y को मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस पूरी ब्रैकेट से y माइनस 5 के साथ, फिर माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 5 के साथ, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। y को y से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया y स्क्वायर, y को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस 5y। माइनस 7y को मल्टीप्लाई किया y से तो ये आ गया माइनस 7y। माइनस माइनस प्लस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 7 5 35। यहाँ पे ये आ गया y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस 5y और माइनस 7y, ये आ जाएगा माइनस 12y, लास्ट पे प्लस 35। तो ये हमारी qx की वैल्यू आ गई जो कि सेकंड पॉलिनोमियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल px and qx are 36x cube, x plus a, x cube minus a cube and x square x minus a respectively। अब यहाँ पे LCM और HCF की वैल्यू दी हुई है, रिस्पेक्टिवली का मतलब है बिलतरतीब, यानी LCM है पहले तो ये जो वैल्यू होगी ये LCM की है, बाद में HCF है तो ये HCF की वैल्यू है। PX और QX से इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये PX और QX की वैल्यू नहीं है, ये LCM और HCF की वैल्यू है। यहाँ पे देखें PX की वैल्यू भी दी है उसने 4x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a और QX की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले गिवन डाटा लिखते हैं, पहले LCM दिया हुआ है तो LCM की वैल्यू लिखें 36x क्यूब x प्लस a और x क्यूब माइनस a क्यूब। HCF दिया हुआ है x स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस a, उसके बाद PX की वैल्यू दी हुई है, px है 4x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और qx की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम फार्मूला पुट करते हैं, px मल्टीप्लाई qx LCM मल्टीप्लाई HCF। हमने qx की वैल्यू फाइंड करनी है तो px यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट आ जाएगा qx। तो पहले फार्मूले को हम अरेंज कर लेते हैं, ये आ गया LCM मल्टीप्लाई HCF ओवर px। यहाँ पे इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं हम। पहले एलसीएम की वैल्यू देखें, वो है 36x क्यूब x प्लस a और x क्यूब माइनस a क्यूब। एचसीएफ की वैल्यू पुट करें हम, ये आ गया x स्क्वायर और x माइनस a। p की वैल्यू पुट करते हैं, p की वैल्यू है 4x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम जस्ट ये जो हमारे पास फार्मूला है इसको ओपन करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, ये आ जाएगा 36x क्यूब x प्लस a और x क्यूब माइनस a क्यूब मल्टीप्लाई x स्क्वायर x माइनस a ओवर 4x स्क्वायर। अभी फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको हम ओपन करते हैं, यह आ जाएगा a प्लस b और a माइनस b यानी x प्लस a और x माइनस a। अब यहाँ पे जिस वैल्यू की कटिंग हो रही है उसको हम कट कर लेते हैं,
x प्लस ए इस x प्लस ए से कट हो गया, x माइनस ए इस x माइनस ए से कट हो गया, x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कट हो रहा है, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36। तो यहाँ पे अब हमारे पास वैल्यू आ गई 9 एक्स क्यूब, जो वैल्यू बच गई है उनको हम लिख लेते हैं, ऊपर वैल्यू रह गई जस्ट एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, बाकी सारी वैल्यू जो है वो कट हो गई है। यही हमारा आंसर होगा 9x क्यूब ब्रैकेट x क्यूब माइनस ए क्यूब। Bismillahirrahmanirrahim. Last question beta, question number 6. The HCF and the LCM of two polynomials is x plus a and 12x square, x plus a, x square minus a square respectively. Respectively का मतलब है बिल तरतीब, यानी जिस तरतीब के साथ HCF दिया है, HCF की वैल्यू पहले आ जाएगी, उसके बाद LCM है तो ये वैल्यू जो है वो LCM की होगी। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल्स। यहाँ पे हमने टू पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट यानी px और qx फाइंड करना है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास HCF की वैल्यू है x प्लस a और LCM की वैल्यू है 12 x स्क्वायर और x प्लस a और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फाइंड करना है हमने प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल यानी px और qx ये हमने फाइंड करना है। अब हम फार्मूला पुट करते हैं px मल्टीप्लाई qx, ये हमने फाइंड करना है और यहाँ पे आ गया LCM मल्टीप्लाई HCF। यहाँ पे LCM की वैल्यू पुट करते हैं। LCM हमारे पास 12 x स्क्वायर x प्लस a और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। HCF है x प्लस a। अब यहाँ पे देखें 12x स्क्वायर आ गया, उसके बाद यहाँ पे देखें x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये पिछले क्वेश्चन में भी आया था x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इसको हमने ओपन किया था क्योंकि ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये x प्लस a इसी तरीके से आ गया, इसको अब हम ओपन करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी एक दफ़ा प्लस में यानी x प्लस a और x माइनस a, और लास्ट पे जो x प्लस ए है ये एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे देखें x प्लस ए और x प्लस ए 3 दफ़ा है। जिस तरह अगर हो a मल्टीप्लाई a तो इसको हम a क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों वैल्यू सेम है, इसको हम लिखेंगे 12 x स्क्वायर और यहाँ पे याद आएगा x प्लस a का क्यूब और लास्ट पे ये वैल्यू रह जाएगी x माइनस a। इस तरीके से चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 जो है वो कंप्लीट होती है।